74 क्वेश्चन कैसे करना है। वो कह रहा है कि 2600 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। वो कह रहा है कि प्रत्येक का हिस्सा बताइए। ठीक है, 1/2 1/3 1/4। इसका मतलब हमें नीचे से हटाना है संख्या को। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर नीचे से हटाना है तो नीचे का लय से लेकर ऊपर गुना कर दो, और ऊपर से हटाना है तो ऊपर का लय से लेके नीचे गुना कर दो। ठीक है, तो चलो 2 3 और 4 का लय से कितना आ गया? 12। अगर मैं 2 से इसको काटूँ तो 6 आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करूँ तो 4 आ जाएगा, और 4 से इसको डिवाइड करूँ तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात कितना आ गया? 6 4 3। ठीक है, अब ये 2600 जो रुपये है वो इनके बीच में 6 4 3 का अनुपात में बांटा गया है। तो योग बटे योग कर दें, 6 4 10 और 3 13। तो 13 से कट जाएगा 200 बार। इसमें गुना करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1200। इसमें गुना करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, और इसमें गुना करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 600। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 75 क्वेश्चन कैसे करना है। देखो ध्यान से समझेंगे, काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, वो कह रहा है कि 300 रुपये की धनराशि पी, क्यू और आर में इस तरह बांटनी है कि जो क्यू को जो पैसा मिला है वो पी से 30 ज़्यादा मिला है, और आर को जो पैसा मिला है वो क्यू से 60 ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझेंगे सवाल को। ठीक है, अब देखो मैं मान लिया इन तीनों को पहले 1 1 रुपया दे देता हूँ, यानी कि सबको बराबर धनराशि बांट देते हैं। अब इन पे सब पे बराबर बराबर है, लेकिन क्यू को पी से 30 ज़्यादा मिला है। ठीक है, और आर को क्यू से 60 ज़्यादा मिला है, यानी कि इसको यहाँ पे 60 ज़्यादा मिला है तो 90 मिला होगा। ठीक है, अब अगर ये धनराशि इनमें हमें बराबर बराबर बांटनी है तो उनमें से पहले जो क्यू को जो 30 ज़्यादा मिला है वो माइनस करना पड़ेगा, और जो आर को जो 90 ज़्यादा मिला है वो माइनस करना पड़ेगा। यानी कि हमें टोटल कितना माइनस करना पड़ेगा? 120 माइनस करना पड़ेगा बराबर बांटने के लिए, तो 180 रुपये। ठीक है, अब 180 रुपये इन तीनों में बराबर बराबर बांटने हैं। ठीक है, तो 3 जगह बांटने हैं ये, तो कितने रुपये बांट रहे होंगे? इसको भी 60 रुपये मिलेंगे, इसको भी 60 रुपये मिलेंगे, और इसको भी 60 रुपये मिलेंगे। अब वो कह रहा है पी, क्यू और आर का अनुपात बताइए। देखो पी का अनुपात के पास टोटल कितना है? 60, और क्यू के पास 60 ये और 30 वो 90 हो गए, और आर के पास 90 ये और 60 ये 150 हो गए। इसका अनुपात निकाल देंगे, 0 से 0 कट जाएंगे सारी, 3 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, और ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इजी सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल था। इस तरीके से आप इसको समझ के कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं 76। देखो 76 क्वेश्चन कैसे करना है। वो कह रहा है कि 990 रुपये की धनराशि इस तरह बांटिए ताकि ए का आधा, यानी कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 5वां हिस्सा बराबर हो जाए। ठीक है, इस तरह से ही हमें ये 990 रुपये बांटने हैं इन तीनों में। ठीक है, तो मैंने कहा था नीचे की वैल्यू अपनी होती है। ठीक है, तो ए, बी और सी 2 3 और 5 अनुपात आ गया। ठीक है, अब योग बटे योग कर दें, क्योंकि ये इन तीनों का योग है। 2 और 3 5 और 5 10, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 99 बार कट जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो 198 आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 297 आ जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो 495 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यह राशि हमारी बट जाएगी। ठीक है, ये आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल करते हैं 77। क्वेश्चन
क्वेश्चन कैसे करना है, वो कह रहा है कि 450 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए ताकि ए अनुपात बी है 2:3, बी अनुपात सी है 6:5। ठीक है, तो सी का हिस्सा बताना है कि सी का हिस्सा कितना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, जो 2 बार आया उसे बीच में लिख लेंगे, ए बी सी। ठीक है, 2 3 और 6 5, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। 2 6 दूनी 12, 18 और 15, 3 से कट जाएगा ये, 4 6 और 5। ठीक है, योग बटे योग कर देंगे, 4 6 10 और 5 15, 15 से कट जाएगा 30 बार, और जिसका पूछा उसमें गुना कर देंगे। सी का पूछा है 5 गुना 30 यानी 5 या 15, 150 रुपये। ठीक है, कैसे करना है हमें, वो कह रहा है कि 1200 रुपये की धनराशि ए बी सी के बीच में 5 7 और 13 के अनुपात में बांटी गई है, तो सी और बी का अंतर बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल सेम सवाल है, योग बटे योग करेंगे, 5 और 7 ये कितना हो जाएगा 25, 25 से कट जाएगा ये 48 बार। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, वो कह रहा है सी और बी का अंतर बताइए। ये तो पहले आप सी में गुना कर लो और बी में गुना कर लो, अलग अलग वैल्यू निकल जाएगी, उनका अंतर निकाल देंगे, या इससे भी शॉर्ट तरीका है, पहले इन दोनों का अंतर कर लो। 7 और 13 का अंतर 6 हो जाएगा, 6 में से गुना करेंगे तो आ जाएगा 288। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 79 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए बी सी 3 बल्लेबाज है और उनके द्वारा मैच में जो रन बनाए गए हैं वो ए अनुपात बी है 5:3, बी अनुपात सी है 4:5, टोटल कितने बनाए गए हैं 564। वो कह रहा है कि बी का हिस्सा बताइए कितना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जब 2 बार आएगा उसको बीच में लिख लेंगे, ए बी और सी। 5 3 4 5, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 5 चौक 20, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ठीक है, ये इनका योग है तो योग बटे योग कर देंगे, ये 47 हो जाएगा, इससे कट जाएगा ये 12 बार। ठीक है, वो कह रहा है कि बी का हिस्सा बताइए, तो बी में इसकी गुना कर देंगे, आ जाएगा 144। तो बी कितना रन बनाएगा 144 रन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक व्यक्ति है, उसने अपने दोस्तों में कुछ पेन बांटे हैं। कैसे बांटे हैं, 1/3 के अनुपात, 1/4 के अनुपात, 1/5 और 1/6 के अनुपात में उसने पेन बांटे हैं। अब वो कह रहा है उस व्यक्ति के पास न्यूनतम पेनों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके नीचे की वैल्यू हटाते हैं, क्योंकि ए बी सी का अनुपात मिल जाएगा, तो 3 4 5 और 6 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 60। 3 से काटेंगे इसको तो आ जाएगा 20, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 15, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 12 और 6 से काटेंगे तो आ जाएगा 10। अब वो कह रहा है कि न्यूनतम पेनों की कितनी संख्या होनी चाहिए। न्यूनतम पेनों की संख्या जो इनके योग से कट जाए वही तो होनी चाहिए। तो 20 और 15, 12 और 10 जोड़ के कितने हो जाते हैं 57। इतनी होगी उसकी न्यूनतम संख्या उसके पास। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बच्चे गलती करते हैं पेपर में, तो ध्यान से समझेंगे आप, बस थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, बहुत इजी सवाल है। वो कह रहा है कि एक तरबूज है, देखो ध्यान से, मैंने ये तरबूज बना दिया। ठीक है, इसके 2 हिस्से कर देता है, वो कितने कर देता है 2 हिस्से कर दिए उसने, ये इस काट के 2 हिस्से कर दिए, एक 3 और एक 5। ठीक, उसने क्या करा, इस 5 वाले को दोबारा फिर काट दिया, इस 5 वाले को उसने दोबारा फिर काट दिया 5 और 7 में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन दोनों टुकड़ों का इस टुकड़े से अनुपात बताना क्या है। अच्छा आप ध्यान दें, जो ये टुकड़ा है ये वाला इस टुकड़े के बराबर ही तो है, यानी कि इन दोनों टुकड़ों का योग इस योग के बराबर है। ठीक है, तो योग से योग काट दें, 7 और 5 12, तो इसमें गुना करेंगे तो 25/12 आ जाएगा इस टुकड़े का मान, और इसमें गुना करेंगे तो इस टुकड़े का मान आ जाएगा 35/12। ठीक,
अब इन दोनों टुकड़ों का जो अनुपात है इस टुकड़े से बताना है, तो कैसे बताएंगे? 3:25/12 अनुपात 35/12। ठीक। अब मुझे ये नीचे की संख्या हटानी है। मैंने कहा था कि नीचे की संख्या हटानी हो तो नीचे का ले से लेकर ऊपर गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 12 12 और 1 का अनुपात कितना आ जाए, लैसा कितना आ जाएगा? 12। तो 12 गुना इसमें हो जाएगी 12 36। जब 12 की 12 इसमें गुना आएगी तो 12 से 12 कट जाएगा, 25 बचेगा और ये 35 बचेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आप समझ सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। हीरा वाला क्वेश्चन। ये एक हीरा है। ठीक है, ये एक हीरा है, इसको 3 टुकड़े में बांट लिया, 1 2 और 3। इसे हमने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। तो टोटल हीरे का जो भार था कितना था? 3 और 2 5 और 1 6। टूटने से पहले 6 होगा। रेट कितना होगा इसका? वो कह रहा है कि रेट वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, तो रेट होगा 36। ठीक, यानी पूरे हीरे का रेट कितना था? 36 और उसने कितना दिया है? 5184। तो 36 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 144। ठीक, अब उसने इसको 3 भागों में ऐसे बांट दिया। ठीक है, ये भी भार है इसका, 1 2 3। अब रेट क्या हो जाएगा इसका? रेट हो जाएगा 1, इसका वर्ग होगा 4 और इसका वर्ग हो जाएगा 9। ठीक, तो टोटल रेट कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 14। अगर इसमें मैं गुना कर दूं तो जो टूटे हुए भाग हैं उनका टोटल रेट कितना हो जाएगा? 2016। तो कितनी कमी आई है? पहले तो वो 5184 का था। कितने का था? 5184। टूटने से इतनी कमी आई है, कितनी? 2016। तो कितना बच जाएगा? 3168। और क्वेश्चन कैसे करना है? वो कह रहा है ए ने एक्स रन बनाए, बी ने वाई रन बनाए और सी ने जेड रन बनाए। ठीक है, यदि x अनुपात y बराबर y अनुपात z बराबर 3:2 है। ठीक है, यानी x अनुपात y और y अनुपात z बराबर 3:2 है, तो बताइए अलग अलग रन इन्होंने कितने बनाए हैं। ठीक है, तो ये 2 बार आया है, इसको बीच में ले लेंगे x y z। तो 3 2 3 2, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3 तिया 9, सॉरी हाँ 3 तिया 9 6 और 4। ठीक है, योग से योग काट देंगे, 9 और 6 15 और 4 19। 19 से जब इसको काटेंगे 19 से कम 19, ये 18 बार कट जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है अलग अलग बताइए। इसमें गुना करेंगे तो 18 के जब 9 में गुना करेंगे तो 162, 6 में गुना करेंगे तो 108 और 4 में गुना करेंगे तो 72। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 85 क्वेश्चन कैसे करेंगे। वो कह रहा है कि कुछ धनराशि ए और बी के बीच में बांटी गई। ए और बी के बीच में 2:5 के अनुपात में बांटी गई। ठीक है, अगर ए को 100 मिले हैं, ए को कितने मिले हैं? 100। तो बी को कितने मिले? तो ए की वैल्यू से मैंने कहा था कि जो दे रखा उसको उसी से काट दो, यानी कि डिवाइड कर दो। तो ए को कितने मिले हैं? 100 और यहाँ कितने मिले हैं? 2। तो 2 से काटेंगे तो 50 और जिसका पूछा उसमें गुना कर देंगे। 5 गुना 50 तो हो जाएगा 250। ठीक है, काफ़ी सिंपल सवाल है। 86 क्वेश्चन कैसे करना है। वो कह रहा है कि 900 रुपये की धनराशि हमें ए बी सी में बांटनी है। कैसे बांटनी है? ए की राशि का 1/2 बराबर है बी के 1/3 के और सी के 1/4 के। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू बतानी है कि इनको कितना पैसा मिला है। तो मैंने आपको बताया नीचे की वैल्यू अपनी होती है। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू हो गई 2, बी की हो गई 3 और सी की हो गई 4। तो योग से योग काट दें, 2 और 3 5 और 4 9। 9 से काटेंगे 100 बार कट जाएगा। इसमें गुना करेंगे ए की वैल्यू आ जाएगी 200, इसमें गुना करेंगे बी की वैल्यू आ जाएगी 300 और इसमें गुना करेंगे सी की वैल्यू आ जाएगी 400। ठीक है, देखो आप इस मेथड से कितने इजी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ही अंत तक वीडियो देखते रहें, एक एक क्वेश्चन आपका
बोर्ड पे कराऊंगा मैं, ठीक है, बिल्कुल इसी मेथड से। ठीक, 87 क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो कह रहा है कि 126.50 जो रुपए हैं वो ए बी सी में 2, 5 और 4 के अनुपात में बांटे गए हैं। वो कह रहा है कि ए की अपेक्षा बी को कितना पैसा ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो ये जो योग है इन तीनों का है। 2 और 5 7 11, 11 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 11.50। ठीक है, और वो कह रहा है कि बी का हिस्सा ए से कितना ज़्यादा है। तो देखो दो तरीके हैं, इसमें गुना करेंगे ए का हिस्सा निकल जाएगा, इसका गुना करेंगे बी का हिस्सा निकल जाएगा। तो ज़्यादा में से देख लें कितना ज़्यादा है बी का ए से, या आप डायरेक्ट गुना कर लो। यहाँ देखो बी ए से कितना ज़्यादा है, बी का 3 ज़्यादा है, तो डायरेक्ट 3 में गुना कर लो। तो 11.50 को जब 3 में गुना करोगे तो आ जाएगा 34.50। ठीक, 89 क्वेश्चन कैसे करना है, वो कह रहा है कि एक बक्सा है, इसमें कागज़ के बंडल भरे हुए हैं, तो इसका भार जो है वो 36 kg है। ठीक है, बंडल और जो कागज़ हैं उनका जो भार है वो 3:22 का अनुपात में है। ठीक है, अब हम इसको, क्योंकि जो आंसर है वो ग्राम में दिया है, तो 36 किलो को ग्राम में कर लेते हैं 1000 से गुना करके। ठीक है, वो कह रहा है कि जो कागज़ है उसका भार बताइए कितना है। ठीक है, तो कुल बटे कुल कर लेंगे, 22 और 3 25, 25 से जब इसको काटेंगे तो 1440 बार कट जाएगा। और क्या पूछा है, कागज़ का भार, तो इसमें गुना कर देंगे। तो 22 गुना 1440 बराबर हो जाएगा 31,680। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 93 सवाल हमें कैसे करना है। वो कह रहा है कि 555 रुपये की राशि 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटनी थी, लेकिन गलती से ऐसे बांट दी, 4, 5 और 6 में बांट दी। ठीक है, तो सी को कितने ज़्यादा रुपए मिले हैं इस गलत बांटने से। तो देखो ध्यान से, हमें सबसे पहले ऐसे बांट लेते हैं। देखो नीचे की संख्या हटानी है, तो 6, 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 60, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 15, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 12 और 6 से काटेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, अब इसको योग बटे योग कर दें, 15, 12 और 10 37 हो जाएगा। 37 से जब इसको काटेंगे तो ये 15 बार कट जाएगा। तो 15 से इसको गुना करेंगे 225 रुपये तो मिलेंगे ए को। इसमें गुना करेंगे तो 15 गुना 12 180 हो जाएगा, और जब 10 में गुना करेंगे तो 150। अब ध्यान देंगे, ऐसे बांटनी थी हमको। ठीक है, 225 रुपये, 180 रुपये और 150 रुपये ऐसे बांटनी थी, लेकिन बांट कैसे दी, बांट 4, 5 और 6 ऐसे बांट दी, यानी 555 की राशि ऐसे बांट दी। तो योग बटे योग कर दे, 4 और 5 6, ये 9 15 हो गया, तो 15 से कटेगा 37 बार। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सी को कितने ज़्यादा मिले हैं, तो केवल सी में गुना करके देख लेते हैं। तो 6 गुना 37 आ जाएगा 7, 6, 42, 222 आ जाएगा। तो कितना डिफरेंस आया सी में, 222 रुपये मिल गए। मिलने कितने थे, 150 रुपये। तो कितने ज़्यादा मिले हैं, 150 रुपये में से माइनस कर लेंगे तो 72 रुपये इसको ज़्यादा मिल गए। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी।